Good morning, students. Myself, Kosa teacher from Paras English High School. Today, I will teach you Standard 10 Subject Gujarati, Chapter number 3, प्रयाण। प्रयाण का मीनिंग होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी प्रस्थान करવું। એમનો લેખક છે રમણભાઈ નીલકંઠ। રમણભાઈ નીલકંઠનો જન્મ 13/3/1868 में हुआ था और उनका अवसान 6/3/1928 में हुआ था। રમણભાઈ મહિપતરામ નીલકંઠનું વતન અમદાવાદ હતું। તેઓ પંડિત યુગના અગ્રણી સાહિત્યકાર હતા। સાહિત્ય ઉપરાંત તેમની સમાજસેવા નોંધપાત્ર છે। તેમણે ભદ્રબદ્ધ જેવી હાસ્યરસની વ્યાખ્યાત નવલકથા તથા રાયનો પર્વત જેવું શ્રેષ્ઠ નાટક લખ્યું છે। કવિતા અને સાહિત્ય ભાગ 1 થી 4માં વિવેચનો વ્યાખ્યાનો સંગ્રહાયા છે। ધર્મ અને સમાજ નામના 2 ભાગમાં તત્વ ચર્ચાને લગતા વ્યાખ્યાનો ग्रंथ स्तर छे। पैराग्राफ में लेखक के बारे में बताया है कि रमणभाई नीलकंठનું પૂરું નામ શું છે? રમણભાઈ મહિપતરામ। એમનું મૂળ વતન શું છે? અમદાવાદ। वो एक साहित्यकार थे, साहित्य भी लिखते थे और साथ में समाज सेवा भी करते थे। भद्रबद्ध जो है उनकी एक हास्य रचना है और उनकी नवलकथा है रायनो पर्वत और उनके बहुत सारे नाटक भी है और कविता भी उन्होंने लिखी है। और धर्म અને समाज नामना 2 भागમાં उन्होंने व्याख्यानों और ग्रंथ स्तर भी लिखे हैं। આ ખંડ ગુજરાતીની પ્રસિદ્ધ હાસ્ય નવલકથા ભદ્રબદ્ધમાંથી લેવામાં આવ્યો છે। એની जो ये पाठ है जो हास्य लेखा है एक बुक है भद्रबद्ध, उसमें से ये पाठ लिया गया है। ભદ્રબદ્ધ અને તેમના શિષ્ય અંબારામને મુંબઈ જવાનું હોય છે। यानी ભદ્રબદ્ધ और અંબારામ ने कहाँ जाना है? मुंबई। તે ઘટનામાંથી ભદ્રબદ્ધની વિચિત્રતાઓ, જૂનાવળી ખ્યાલો અને કૃત્રિમ સંસ્કૃત પ્રધાન ભાષાના પ્રયોગથી હાસ્ય નિપજે છે। લેખકે ધર્મના નામે ચાલતા ધર્મ પર કટાક્ષ કરવા સાથે મનુષ્ય પોતાના પુરાણા ખ્યાલોમાં કેવો બંધાયેલા હોય છે તેની ઘટનાઓ વર્ણવી છે। વિચિત્રતા કે આત્યંતિકમાંથી કેવું હાસ્ય પેદા થાય છે તેના દ્રષ્ટાંત રૂપ આ ખંડ છે। એની पाठ में थोड़ा हास्यनी घटनाएं इसमें बताई है कि इसमें अंबाराम और भद्रबद्ध जो है उनको मुंबई जाने का रहता है और थोड़ा कुछ यहाँ पे थोड़ी हंसी मजाक जैसा माहौल इस पाठ में पैदा हुआ है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ચાલો આપણે પાઠ ભણીએ। જમીને અમે સ્ટેશન પર ગયા। ઘેરથી નીકળતા ભદ્રબદ્ધનો આનંદ અપાર હતો। કપાળે કંકુના લેપ કરતા મને કહે કે અંબારામ આજનો દિવસ મહોટો છે। जमीने यानी उन्होंने खाना खा के उन लोग स्टेशन के लिए बाहर निकले। कौन? अंबाराम और उनके दोस्त भद्रबद्ध और उनके दोस्त अंबाराम दोनों बहुत खुश थे। कंपाड़े कंकुना लेप यानी माथे पे कंकु का लेप लगाए और वहाँ से वो निकले और कहते हैं महोटो यानी बड़ा, कहते हैं आज का दिवस बहुत बड़ा है। આપણે આપણા वेद धर्म रक्षण करवा आज अपने वेद धर्म की रक्षा करेंगे। आर्य धर्म नो जय करवा आर्य धर्म की जय करेंगे।
સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરવા प्रयाण करिए છીએ। सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। रावण નો पराजय करवी निकलता श्री राम ने वृत्ति के भी हंसे, यानी जब रावण को हराने के लिए श्री राम लंका गए थे तो उनकी जो पद्धति थी वो कैसी थी, यानी उनको बहुत जोश था। कंसना वधनु कार्य आरंभता श्री कृष्ण उत्साह केवो हसो, यानी जब कंस का वध हो करने कौन जा रहा था, श्री कृष्ण, तो उनको भी कैसे उत्साह था। किचक ने मर्दन करवी ने युक्ति रस्ता भीमसेन नो उमंग केव हसो, यानी इस पैराग्राफ में अम्बा भद्रभद और उनके दोस्त अम्बाराम जो है वो खाना खा के घर से निकलते हैं। उन लोग बहुत खुश रहते हैं और सर पे कंकु का लेप यानी सिंदूर से सर पे माथे पे लेप करते हैं और दोनों बात करते हैं कि आज हम वेद धर्म की रक्षा करेंगे, आर्य धर्म की जय करेंगे, सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। और बताते हैं कि जिस तरह श्री राम क्या कहते हैं रावण का जब वध करने निकले थे तो उनकी जो वृत्ति थी वो कैसी थी, कंस का वध करने के लिए श्री कृष्ण का जो उत्साह था वो कैसा था। इस तरह दोनों बात करते हुए आगे चलते हैं। चकित थई मैं कहूँ अकत्य महाराज अकत्य, भद्रभद बोली उठ्यो तो मारी वृत्ति पर आज अकत्य छे, यानी क्या कहते हैं कि हाँ आज मेरी वृत्ति भी अकत्य है, मारो उत्सव पण अकत्य छे, मारो उमंग पण आज अकत्य छे। अने अंबाराम एम ना समझीश कि आ गाड़ीमां जऊँ छूं तेथी ज मारी गति आटली त्वरित छे, मारो वेग मारो पोतानो वेग तने विदित छे। आगगाड़ी, यहाँ पे आगगाड़ी का मीनिंग क्या बताया है, रेलगाड़ी। कहते हैं कि मेरी भी जो वृत्ति क्या है वो भी श्रेष्ठ है, मुझे भी बहुत ज़्यादा उमंग है। और फिर उन लोग ये सोचते हैं कि हमको अभी रेलगाड़ी में जाना है तो हमारी जो गति जो है थोड़ी कम है। मैं कहूँ महाराज, मैं कहूँ महाराज ते दहाड़े जमालपुर दरवाजा बहार एक શિયાળવાને વરુ ધારી આપણે પાછા ફર્યા હતો તે દહાડે તો તમે મારાથી બહુ આગળ નીકળી ગયા હતા, તેઓ વેગ કહો છે। यानी कहते हैं कि एक दिन में तुमको जमालपुर दरवाजे के बाहर वहाँ देखा तो आप मेरे आगे निकल गए थे। आगड़ी यानी आगे निकलने जाना, तो वो वेग कैसा था। भद्रभदे गंभीरताથી કહ્યું કંઈક તેઓ પર तेथी सरस, कहते हाँ सोच के कहते कि हाँ वो बहुत अच्छा था। उत्साहनी वातों करता करता हमें स्टेशन पर जई पहुँचिया। अब दोनों बातें करते करते कहाँ पहुँच गए, स्टेशन पे। हमारी बन्ने ने टिकट करावा भद्रभद गया, वो दोनों की टिकट कराने के लिए भद्रभद गए। હું જોડે ઊભો રહ્યો, બારીમાં ખભા સુધી ડોકું ઘાલી भद्रभदे કહ્યું श्री राम मोहमायनी बेमूल्य पत्रिका आपो। अब यहाँ पे भद्रभद और अम्बाराम उनके दोस्त जो है दोनों बातें उत्साह की बातें करते करते स्टेशन पहुँच गए। अब टिकट लेने के लिए कौन गया है, भद्रभद गया है और दोनों साथ में खड़े थे। जो टिकट बारी होती है उसके अंदर भद्रभद जो है अपनी आधी गर्दन अंदर डाल देते हैं और कहते हैं कि मोहमायनी बेमूल्य पत्रिका आपो। मोहमाई यहाँ पे इसका मीनिंग है मुंबई। यहाँ पे लेखक ने मुंबई का नाम मोहमाई बताया है। और बेमूल्य पत्रिका यानी टिकट, यानी वो कहते हैं कि मुझे मुंबई जाने की 2 टिकट दो। टिकट मास्टर पारसी હતો, तेणे કહ્યું શું બાકેજ, आए तो टिकट ऑफिस से। अब जो टिकट मास्टर है वो कौन था, पारसी था। वो इनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाए और वो कहते हैं कि શું બાકે છે, क्या बोलते हो, ये तो टिकट ऑफिस है। ભદ્રભદે उत्तर દીધો, યાવન તેથી હું અજ્ઞ નથી, મારે મોહમાયની બેમૂલ્ય પત્રિકાની આવશ્યકતા છે, તેનું વિતરણ કરવું એ तो कर्तव्य છે। भद्रभद जो है गुस्से में आ गए, कहते हैं कि मुझे मुंबई जाने की 2 टिकट चाहिए
और टिकट देना तुम्हारा कर्तव्य है। ટિકિટ ઓફિસમાં એક હિન્દુ હતો। તેણે કહ્યું, सोराबजी એને ग्रांट रोडની 2 टिकट આપો। अब टिकट ऑफिस में एक हिंदू भी था। वो जो है सोराब जी को कहते हैं कि इनको ग्रांट रोड की 2 टिकट दे दो। टिकट આપતા સોરાબજી બોલ્યા કે સાલો કઈ મેં થયેલો જ, હું તો સમજતો જ નહીં કે શું બકે છે। अब जो टिकट मास्टर है वो जो पारसी है, पारसियों की लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है। कहते ये थोड़ा पागल हो गया है, ये क्या बोल रहा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। બંદરબત હવે કોપ સમાવી શક્યા નહીં। તેણે મોટે નાદે કહ્યું, દુષ્ટ યુવાન, તારી ભ્રષ્ટ વાસનાને લીધે હું અજ્ઞાન રહ્યું છું, मूर्ख। अब बंदरबत को वहाँ पे क्या है, गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तेरी इस भ्रष्ट वासना ने લીધે मैं अनजान नहीं हूँ। मूर्ख, मूर्ख यानी बेवकूफ़। चलो હવે આગળ। અગાડી બોલવાને બદલે બંદરબતે એકાએક ડોકું બહાર ખેંચી લીધું। ધબકારો થયો હતો અને બહાર આવી નાક પંપાળતા હતો। તે પરથી મેં ધાર્યું કે પારસીઓ મુક્કા માર્યું હશે, પણ મને તો એટલું જ કહ્યું કે દુષ્ટ યૌવનનો સ્પર્શ થયું છે, માટે મારે સ્નાન કરી લેવું પડશે। अब वो कुछ और कहते, इसके बाद तुरंत वह अपनी गर्दन जो है बाहर अचानक से बाहर निकाल लिए। उनको और अपनी नाक जो है वो दबाने लगते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो पारसी है उनने धक्का दिया। किसको धक्का दिया? बंदरबत को। और फिर उनको ऐसा फील होता है कि दुष्ट युवान यानी इसने मुझे स्पर्श किया, यानी स्पर्श करना यानी छूना, इसने मुझे छू लिया है। इसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा? स्नान करना पड़ेगा, यानी मुझे नहाना पड़ेगा। स्नान કરી રહ્યા પછી એ આગગાડીમાં જઈ બેઠા। આગગાડી यानी રેલગાડી। ગાડી ઉપાડવાને 15 મિનિટની વાર હતી, તેથી નીચે ઉતરી પાણી છાંટવી ચોખ્ખો કરી તે ઉપર ઊભા રહી પાણી પીધું। ગાડી ઉપાડવાની તૈયારી થઈ તેવામાં 2 आदमी दौड़ता दौड़ता रधवाया। अब स्नान करने के बाद वो कहाँ जाके बैठ गए? गाड़ी में बैठ गए। अब गाड़ी स्टार्ट होने में 15 मिनट बाकी थी, तो वो नीचे उतर के पानी छाटने लगे और उतने में गाड़ी स्टार्ट होने की तैयारी में थी। इतने में 2 आदमी दौड़ते दौड़ते आए। पहला आवी बारनू खींची बूम पाड़वा लाग्या। यानी गाड़ी स्टार्ट होने की तैयारी में थी कि 2 आदमी दौड़ते दौड़ते आए और बारनू खींची, यानी बारनू यानी बारी खींच के आवाज़ देने लगे कि मास्टर आ तो बंद छे। कहते ये तो बंद है, बारनू उगाड़ो, बारनू उगाड़ो। उन लोग खटखटाते हैं कि बारी खोलो, बारी खोलो। एक पोटरे आवी बारनू उगाड़ी, બંને ने જોશથી અંદર ધકેલી દીધા। તે ભદ્ર પાસે બેસી ગયા। यानी एक पोटरे आया, वो दोनों को जोश से ताकत से अंदर उठा के धकेल दिया और वो दोनों जाके कहाँ बैठ गए? बंदरबत के पास जाके बैठ गए। बंदरबते संकोचाई ने पूछ्યું। बंदरबत थोड़ा हिचकिचा के पूछते हैं, क्या जसो, कहाँ जाओगे? मुंबई। કહ્યું એટલે જિજ્ઞાસાથી પૂછ્યું, નામ શું? पहला बेमाना एक कचवाई ने जवाब दीदू। अब वो उन लोग से बंदरबत जो उनसे नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। अब वो 2 में से एक हिचकिचा के जवाब देता है कि मारू नाम रामशंकर અને મારું ભાઈનું નામ શિવશંકર, પણ અમારા ઘરના નામ નખોદિયો અને ઘર ખોદિયો છે। છોકરા ના જીવી તેથી મા બાપ એવા નામ પાડેલા। अब यहाँ लेखक उनसे नाम पूछते हैं कि आप दोनों का नाम क्या है। तो उसमें से एक जवाब देता है कि मेरा नाम रामशंकर है और मेरे भाई का नाम शिवशंकर है।
पर कहते हैं कि हमारे घर का नाम जो है नखोदियो और घर खोदियो है। कहते हैं हमारी माँ ने ऐसा नाम रखा था कि जो बच्चे जी नहीं सकते तो इस तरीके के नाम रखो तो वो बच्चे जी उठते हैं, जीवित रहते हैं। यानी यहाँ पे अंधश्रद्धा बताया गया है कि जैसे कि पहले के ज़माने में और ज़्यादातर आज भी ऐसा बहुत जगह होता है कि नख खोदियो घर खोदियो, नख खोदियो नहीं सत्यानाश होना, इसे इस तरह से दोनों के नाम है कि अगर ये दोनों को कोई नाम से बुलाएगा तो उनका बुरा नहीं होगा, जो उनके नाम से उनको बुलाएगा उनको बुरा होगा और उनके जो पुण्य रहेंगे वो इनको मिलेंगे। तो इस हिसाब से वो दोनों जीवित रहते हैं। इस तरह से यहाँ पे लेखक ने बताया है कि पहले के ज़माने में लोग इस तरह से नाम पाड़ते थे कि बच्चे जीवित रहे। पर ये सब क्या है, एक अंधश्रद्धा है। ये ऐसी बातों में हमको कभी आना नहीं चाहिए। एक उतारू बोलियो कि वहम इम कई सोकारा जीवी से, तो उसमें से एक कहता है कि वहम कहीं जीता है। वहम देखने जाओ तो हमारी लाइफ में भी बहुत सारे हम खुद के वहम पाल देते हैं कि जैसे कि बिल्ली का रास्ता काटना हो तो कहते हैं हम कोई काम के लिए जा रहे हैं तो हमारा काम नहीं होगा। सुबह उठ के अगर हम किसी का मुंह देख लेते हैं कि हाँ ये जैसे जगह झाड़ू वाला हो, कोई भंगी हो, सब कोई भी हो, हम जिसका मुंह देख लेते हैं तो कहते हैं आज साला मैंने इसका मुंह देखा था, आज मेरा दिन खराब गिर गया। जैसे घर में दूध गिर जाता है तो कोई कहता है कि दूध गिरने से अच्छा होता है, तो कोई कहते हैं बुरा होता है। तेल गिरता है तो कहते हैं तेल गिरने से भी अच्छा होता है, बुरा होता है। कांच का टूटना खराब होता है। यानी बहुत सारे ये वहम हैं, पर सिर्फ ये एक वहम ही है। इसे अगर हम अपनी लाइफ में इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये होगा, मगर हमको हमारी सोच बदलनी चाहिए। ऐसा वहम दिल में हमको नहीं रखना चाहिए। वहम ज़्यादा टाइम तक जीता नहीं है। बीजो उतारू बोली उठ्यूं, हमारा गाम न शंभू पुराणी न भाणेज वल्भो मुंबई जई अंग्रेजी भड़ी आव्या छे। अब उसमें से कहते हैं कि हमारे घर के गांव के एक लोग थे पुराने, उनको जो है मुंबई जाके अंग्रेजी पढ़ के आए थे। ते तो कहे छे के आ तो सुधारा वाला अंग्रेजी लोगों ने देखा देखी शास्त्र જોયા વિના વહેમ કરી કાઢ્યું છે। શાસ્ત્રમાં તો લખ્યું છે કે આપણા શરીરમાં નાકમાં કઠોળા મળે છે, તેના જેવા કોઠા છે, તેમાં વચ્ચે કમરક જેવી દાબડી છે। यानी शास्त्र में लिखा है कि हमारे शरीर में यानी एक गले के पास एक क्या कहते हैं जो होती है गुठली जैसी होती है, कहते हैं उसके अंदर हमारी क्या होती है, एक जान होती है उसके अंदर, ये हमारे गले के पास होती है। यहाँ पे एक लेखक ने उसको कमरक जो है एक खाटू फल होय छे जो स्टार जैसा होता है, तो जेवी दाबड़ी छे। यानी उसको कहते हैं कि मरने के जब हम फांसी जैसे लगाते हैं तो फांसी जैसे जो लगाता है तो यहीं गले के पास लगाता है तो वो दब जाती है तो इंसान की जान चली जाती है। कहते हैं उसके अंदर उसकी जान भरी होती है, तेमा प्राणवायु भरेलू छे। आवा हल्का नाम बोलियो त्यारे कमरक आसपास कोठामांथी पीठ निकळे एटले आयुष्य वधे। कमरकमांथी प्राणवायुनी धार छूटे ते जीभने वळगी बहार जरे, तेनी जोड़े पेलू पीठ छूट्यो जाए तेनु जो नरम पड़े एटलू आयुष्य वधे। तेथी एक कंईक वहम नथी, खरी बात छे, घणाए आजमावी जोयेलू छे। यानी ये सब क्या है, इसमें लेखक ने वहम के बारे में बताया है कि गले में हमारी ऐसे होती है जिसको यहाँ पे कमरक के नाम से बताया है कि वो जो फूट जाती है और नरम होती है, कड़क होती है। जिसकी नरम होती है कहते हैं उसकी आयु ज़्यादा होती है, जिसकी कड़क होती है उसकी आयु कम होती है। इस तरह से यहाँ पे लेखक ने वहम के बारे में बताया है। इस तरह भद्रभद और अम्बाराम जो है दोनों बातें करते करते उनका रास्ता चालू रहता है और यहाँ लेसन कंप्लीट होता है।
अब इसके आगे हम स्वाध्याय देखेंगे। નીચેના પ્રશ્નો સાથે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખરાની નિશાની કરો. ક્વેશ્ચન નંબર 1, ટિકિટ માટે બંદરબંધ કયો શબ્દ પ્રયોજે છે? તો ઓપ્શન એ છે મૂલ્યપત્રિકા, ઓપ્શન બી છે પત્રિકા, ઓપ્શન સી છે કંકોત્રી, ઓપ્શન ડી છે નિમંત્રણ કાર્ડ. તો એમનો આન્સર છે મૂલ્યપત્રિકા. ક્વેશ્ચન 2, શું બકે છે? આ તો ટિકિટ ઓફિસ છે. આ વાક્ય કોણ બોલે છે? સોરાબજી. કોણ બોલે છે? સોરાબજી બોલે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 2, નીચેના પ્રશ્નોના એક એક વાક્યોમાં ઉત્તર લખો. ક્વેશ્ચન નંબર 1, બંદરબંધ અને અંબારામ કયા કાર્ય માટે પ્રયાણ કરી રહ્યા હતા? તો इसका उत्तर है બંદરબંધ અને અંબારામ વેદ ધર્મનું રક્ષણ કરવા, આર્ય ધર્મનું જય કરવા અને સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરવા પ્રયાણ કરી રહ્યા હતા. ક્વેશ્ચન નંબર 2, ટિકિટ સ્ટેશન અને મુંબઈ માટે પાઠમાં બંદરબંધ કયો શબ્દ પ્રયોજ્ય છે? તેમનો ઉત્તર છે ટિકિટ સ્ટેશન માટે ટિકિટ यानी મૂલ્યપત્રિકા और મુંબઈ માટે મોહમાઈ. આ બે શબ્દ પાઠમાં બંદરબંધે પ્રયોજ્યો છે. અહીંયા આપણે લેસન કમ્પ્લીટ થયું. ઓકે, બાય.